देखिए 25 क्वेश्चन तक हमने एवरेज के कर दिए थे, तो आज 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना है, क्या होना है। देखिए 7 संख्याओं का औसत 8 है, इसके मैं आपको 2 मेथड बताने जा रहा हूं। क्या वो कह रहा है कि 7 संख्याओं का जो औसत है वो 8 है। 7 संख्याओं का औसत कह रहा है कि 8 है, ठीक है। तो पहले भी आपको बताया गया था कि 7 संख्या मतलब ऐसे समझो जब वो एवरेज देता है ना, तो हम इसके योग पे खेलते हैं ना क्वेश्चन को। तो क्या होगा 8 गुना 7, 8 से 56 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि 9 संख्याओं का उसमें एक संख्या और जोड़ दी जाती है तो उनका औसत 9 हो जाता है। पहले संख्या 7 थी तो इनका एवरेज कितना था 8। अब कह रहा है कि एक संख्या और जोड़ दी, संख्या कितनी होगी 8, इनका औसत कितना है 9। तो 8 गुना 9 9 72 हो गया ना, ठीक है। अब कह रहा है कि बताओ जोड़ी गई संख्या कितनी थी। तो जोड़ी गई संख्या पूछ रहा ना वो, देखो समझो, अगर हम इन 8 संख्याओं में से 7 संख्या को हटा देते तो एक संख्या वो आ जाएगी जो जोड़ी गई संख्या थी। मतलब 72 में से 56 को हटा दो, जब 56 में से 72 हटाएंगे कितना बचेगा 4, तो वो बच गया 12, ये मतलब 16 थी, है ना। एक तो मेथड ये होता है इसका, ये तो इजी वाला मेथड है। एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी आता है। कैसे शॉर्ट में देखो कि कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 8 था, ठीक है, और उसमें एक संख्या ऐड कर दी। समझना बात को, संख्या कितनी होगी एक ऐड हो गई, तो एवरेज कितना हो गया इसका 9 हो गया। तो देखो एवरेज भी तो बढ़ा ना, कितना बढ़ा, एवरेज बढ़ गया इसमें 1। तो आपको करना क्या है इस मेथड में, इस 1 की मल्टीप्लाई यहां करो, ठीक है, तो कितना हुआ 7। और जो ये आता है जैसे कि अगर 7 आया प्लस का आया, और अगर मैं इसको यहां ऐड कर देता तो वो संख्या आ जाएगी कि कितनी संख्या जोड़ी थी जिससे कि इसका एवरेज 9 हो गया था, ठीक है। ये कंडीशन है। और अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो ये औसत में आ जाएगा। मतलब जैसे प्लस का है, अगर मैं इसको माइनस कर दूं और माइनस करके यहां से घटा देता तो इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो कंडीशन क्या करनी है, हमें संख्या निकालनी है ना, तो बस 7 को यहां ऐड कर दो, कितना हुआ 16। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा 16 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखो 27 में क्या कहा हुआ है, सचिन तेंदुलकर की 11 पारी का औसत जो है निश्चित है। वो कह रहा है कि 11 पारी में उसने कुछ एवरेज बनाया, कुछ औसत रन बनाए, और कह रहा है कि भाई उसमें 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 की वृद्धि की। 12वीं पारी में 120 रन बनाए और इस हिसाब से उसका जो एवरेज है वो कितना हो गया 5 की वृद्धि हो गई। एवरेज की है ना भाई, पहले कुछ एवरेज था मान लो, अब कितना हो गया 5 की वृद्धि हो गई ना एवरेज में। तो जब यहां से गुना करेंगे तो कितना होगा 11 5 55, और वो भी कैसा प्लस का, क्योंकि हमने प्लस की गुना करी है ना। तो वो कह रहा है बताइए तदनुसार उसका नया औसत कितना होगा। नया औसत पूछा होगा ना, तो मैंने आपको अभी बताया था कि औसत पे अगर खेलेंगे तो क्या होगा कि अगर यहाँ संख्या प्लस की आ रही तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे, इसको चेंज करके इसमें से कर देना। तो माइनस का 55 जब करोगे कितना आएगा 55 और 5 60, ठीक है। तो 20 ये होगा 40 और 20 कितना हो गया 65 आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज कितना होगा इसका नया औसत आ जाएगा 65, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है कि भाई 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत 47 था। समझो बात को कि एक कक्षा में 35 छात्र थे और उनका जो एवरेज था वो कितना था 47 सही 1/2, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि अध्यापक को भी जोड़ दिया जाए इसमें, तो ये वाली ट्रिक लगाएंगे हम इसमें। अध्यापक को जोड़ दिया मतलब कितने हो गए 36 हो गए ना। कह रहा है कि ऐसा करने से उसका जो एवरेज है वो हाफ बढ़ जाता है। पहले कितना है 47.5, अब कितना हो गया 48 हो गया। तो एवरेज कितना बढ़ा हाफ बढ़ा ना, ठीक है। कह रहा है तथा उसका नया एवरेज अध्यापक का भार बताइए कितना होगा। तो अध्यापक का भार पूछा है ना, तो हो जाएगा देखो कैसे कंडीशन को, भाई ये जो अंतर आया इनका दोनों का, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं यहां करता हूं तो 35 का आधा कितना होगा 17.5, है ना। अब मैंने कहा था कि अगर वो औसत पूछे तो यहां अगर प्लस का आता तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, और अगर संख्या पूछ रहा है तो डायरेक्ट इसी साइन से रख दोगे। तो 47 में जब 0.5 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा
7 15 का 5 का असर लगाइए और 5 1 6 65.5 मतलब क्या दिया हुआ है 65 सही 1/2 kg कितने किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो क्या कहा हुआ है कि 35 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 47 सही 1/2 है। तो कह रहा अगर उसमें एक टीचर को जोड़ दिया जाता है तो उनका औसत एवरेज कितना बढ़ जाता है, हाफ बढ़ जाता है ना। तो इस तरह से कर दिया। और भी मेथड है इसका, जैसे मैंने पहले कराया था, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग पड़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा हुआ है भाई एक बल्लेबाज 11 इनिंग का एक निश्चित औसत मान के चलता है। एक बल्लेबाज 11 इनिंग का एक औसत मान के चलता है। वो कह रहा 12वीं इनिंग में वो 90 रन बनाता है, 12वीं इनिंग में 90 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 कम हो जाता है। एवरेज कितना कम हो जाता है 5। कह रहा है तदनुसार 12वीं इनिंग के बाद बल्लेबाज का औसत कितना होगा। तो औसत पूछ रहा है ना, तो आपको करना क्या है, इसके अंतर की जो गुना है वो यहां कर दोगे तो 11 पे 55 माइनस का। अभी आपको बताया था कि अगर ये औसत पे लेके जाना तो साइन चेंज कर लो और यहां इसके साथ उसके प्लस कर दो या माइनस कर दो। तो जब ये माइनस का 55 आ रहा है, अगर मैं इसको प्लस कर देता हूं तो ये औसत आ जाएगा ना, नया औसत। तो औसत में कितना आ जाएगा 5 और 9 5 14, तो 145 उसका नया औसत हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा सही हो जाता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है 30 में कि एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत कितना है। 5 व्यक्ति जो बैठे हैं उनका औसत 38 केजी है। कह रहा है उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार जो है वो 52 केजी है। मतलब उस नाव को भी ऐड कर रहा है। अभी तो व्यक्तियों की बात कर रहा था, तो आप कितने हो गए 6 हो गए, है ना, प्लस का 1 मतलब नाव भी हो गए ना। तो इनका एवरेज कितना है वो दिया हुआ है 52। ठीक है, कह रहा है तदनुसार उस नाव का भार बता दो। तो नाव का भार निकाल देते हैं, देखो कैसे। इनका डिफरेंस कितने का आया भाई, कंप्लीट करो 40 और 12 ये 14 हो गया। अगर मैं 14 की गुना यहां कर लूं तो 14 पे 70। ठीक है, और अगर इसको ऐसे के ऐसे ही यहां कैलकुलेट कर देता हूं, अगर प्लस का है तो जोड़ देता हूं, माइनस का है तो घटा देता हूं, तो ये बाहर निकल के आता है। एवरेज को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 5 12 मतलब 122 नया भार। मतलब नाव का जो भार होगा, नाव का भार वो कितना होगा, वो होगा 122 केजी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, केजी, ऑप्शन बी। एक चीज और समझो भाई, उसने क्या कहा पहले वाले मेथड से कि 5 नाविक का मतलब जो नाव में बैठे हुए हैं उनका औसत कितना है 38। अगर मैं इसका योग निकाल लूं तो कितना होगा 38 गुना 5 मतलब 8 पर 40 और 4 5 पे 15 और 4 19 190। वो कह रहा है जब इसमें नाव का भी वेट जोड़ दिया जाता है तो 6 हो गए ना, 5 पहले से बैठे थे, तो इनका एवरेज कितना हो गया 52 हो गया। ठीक है, कह रहा है कि बताओ ये एवरेज है ना, अगर हम इसका योग निकालें तो 52 गुना 6, जब गुना करेंगे 6 दूनी 12 में 2 का हासिल लगाए और 5 6 30 और 1 31। ठीक है, अब कह रहा है बताओ कि नाव का वेट क्या है। देखो ये 5 आदमियों का वेट 190 है योग जो है, और उसमें नाव को भी अगर ऐड करते हैं तो 312 है। अगर मैं कंप्लीट में सिर्फ 5 को हटा दूं तो नाव का वेट आ जाएगा, एक नाव का वेट कितना आ जाएगा 312 में से 90 हटा दो 10 तो वो कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो 122 ही बचेगा ना, तो 122 केजी। तो ये भी मेथड है इसका। ठीक है, वो शॉर्ट के अकॉर्डिंग होता है, थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला है। ठीक है, क्या कहा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में 31 में कह रहा है ये, इधर ही देख लो, कह रहा है कि 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। समझो बात को, 30 बालक हैं, उनका औसत कितना है एवरेज वो 12 वर्ष है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 12 गुना 3 12 36 360। ठीक है, फिर कह रहा है ये उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो उनका औसत 1/4 बढ़ जाता है। समझो बात को, 2 नए बालक आ गए ना तो 32 होगी, और इनका एवरेज बढ़ जाता है कितना 1/4। अब एक बात सुनो, 12 का 1/4 अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा 3। पहले 12 एवरेज था, कितना हो गया 15, है ना,
तो 15 की गुना जब 32 में करोगे कितना आएगा, 15 दूनी 30 की 0 लगी थी, 45 और 3 48, ठीक है, इतना हो जाता है। कह रहा है कि नए बालकों की औसत आयु कितनी है। नए बालकों की औसत आयु पूछ रहा हूं, तो समझो बात को। अगर 32 में से 30 हटा देता तो 2 बालक की आ जाएगी, 2 बालक का योग आएगा, इसमें से इसको हटा दो, 40 ये और 80 ये, 120 हो गया ना, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इसका औसत निकाल दो, तो औसत कैसे निकलेगा, वो निकल जाएगा 120/2 मतलब 60 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा हुआ है भाई, देखिए 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। देखो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना, समझो 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की जो औसत आयु थी वो 9 वर्ष थी, है ना। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, वो कह रहा है कि कितनी थी, उसमें एक नए लड़के को शामिल होने में वर्तमान आयु में 15 हो जाती है। मतलब कह रहा है कि उसमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन 5 की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाती है। मतलब एक लड़का नया आया और इसमें कितनी होगी, 15 वर्ष हो गई इनकी, ठीक है। तो कह रहा है नए लड़के की वर्तमान आयु बताओ क्या होगी, ठीक है। वर्तमान आयु की बात कर रहा है ना, समझो बात को यहां से। क्या ये एवरेज की बात थी, तो अगर मैं इसका योग निकालूं कितना आएगा, ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो 4 9 36 है ना। लेकिन ये तो 5 वर्ष पहले आया, ठीक है। अगर मैं 5 वर्ष बाद लेके जाऊं तो 4 का 5 वर्ष बढ़ेगा तो 20 वर्ष बढ़ जाएगी ना, तो कितना हो गया 56 वर्ष प्रेजेंट हो गया। और इसका अगर निकालूं तो 75 वर्ष हो रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है क्या, 32वें में कहा हुआ है कि नए लड़के की वर्तमान आयु बता दो कितनी है। देखो 5 लड़कों की औसत जो आयु का योग है वो 75 है, और 4 लड़कों की आयु का योग कितना है, 56 है। अगर 5 के योग में से 4 का योग हटा दो तो एक लड़के की आ जाएगी जो उनसे नया आया था। तो 75 में से जब 56 हटाओगे तो 4 तो ये कंप्लीट हो गया, 60 और 15 हो तो 19 वर्ष हो गया, है ना। एक बार फिर से समझ लो क्या कह रहा है वो। उसने कहा कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 9 थी, है ना। तो मैंने 5 वर्ष पहले भी निकाल लिया, योग कितना था 36। लेकिन समझो जब कोई एक बार पैदा हो गया तो सबकी एज कंटिन्यू बढ़ेगी ना भाई। 4 की बात कर रहे हैं, 4 का धना तो 5 साल पहले की, तो 5 सबकी बढ़ेगी, तो योग कितना हो जाएगा, 20 बढ़ जाएगा। तो जब हमने इसमें 20 बढ़ाया तो कितना हो गया, 56 हो गया। और 5 का जो औसत है वो कितना है, प्रेजेंट 15 है, तो इनका योग कितना हो गया, 75 हो गया। तो एक की कितनी आ गई, 19 वर्ष आ गई। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, कह रहा है बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। देखो समझो क्वेश्चन को, 19वीं पारी में 78 रन बनाता है ना, वो कह रहा उसका औसतन रन कम हो जाता है 19वीं पारी के बाद औसतन रन है। जब वो 19वीं पारी में 78 रन बना रहा तो उसका औसतन कितना कम हो जाता है, 2 कम हो जाता है। समझिए बात को, 2 कम हो रहा है, इसका मतलब 18 पारी में कुछ हो रहा होगा औसतन, है ना। जब भी तो कम हुआ 2, कह रहा है कि 2 कम हो जाता है रन, तो 19वीं पारी में रन कितने बनाए ये बताने, रन कितने बनाए। तो ठीक है भाई बता देंगे 19वीं पारी में कितने बनाए। 2 कम हो रहा है ना, तो इसकी गुना यहां कर लो, कितना हुआ 18 दूनी 36, ठीक है। और जब हम इसमें 36 को ऐड करेंगे तो रन आ जाएंगे, 8 6 14 का 4 का ऐसे लगाए, और 7 और 3 10 11, 114 क्या थे उसके रन थे। इसका बी 33 का बी आ जाता है, चेक कर लेते हैं भाई। 33 का बी, ठीक है। तो औसतन रन देखो समझो भाई, इसका और इसका डिफरेंस कितना आ रहा, 2 का डिफरेंस आ रहा ना, यहाँ कुछ रहा होगा, ठीक है। तो जब 2 का डिफरेंस आ रहा है तो 2 की गुना यहाँ पर ही योग कर दिया क्वेश्चन को। इसके बाद देखिए 34वां क्वेश्चन। 34वें क्वेश्चन में कह रहा है भाई वो क्या, कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाते हैं, 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, और कह रहा है इस प्रकार अपने औसतन में 3 की वृद्धि कर लेता है। तो 15वीं पारी के बाद औसतन रन बताओ कितना होगा। मतलब 16वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए जिससे कि उसकी एवरेज में 3 की वृद्धि हो गई, ठीक है बात। एक चीज समझो, पहले कुछ होगा रन, क्या है देख लेना। तो इसको जब गुना करेंगे हम यहाँ तो कितना होगा, 15 3 45 हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 3 की वृद्धि की,
समझो, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, इस प्रकार उसकी औसतन में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसतन क्या होगा? 15वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा? तो देखो कैसे करें, सोचो, एक बार फिर से देखो क्वेश्चन। क्या कहा हुआ है भाई? कह रहा है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। 15वीं पारी में कितने बना रहा है? 58 रन बना रहा है, ठीक है बात। कह रहा है और इस प्रकार अपने औसतन में 3 की वृद्धि कर रहा। समझो बात को, 3 की वृद्धि कर रहा ना 58 रन बना के, मतलब पहले कुछ बनाए होंगे, 3 की वृद्धि कर दी इसने, तो 14 पारी में उसने कुछ रन बनाए होंगे ना, हमें नहीं पता उसका, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी गुना करेंगे, 14 की 42, तो 42 हो गया। वो कह रहा है कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत बता दीजिए कितना होगा। तो औसत की बात कर रहा ना, यहां अगर मैं 42 को ऐड कर देता हूं तो रन आएंगे, लेकिन वो कह रहा है औसत कितना होगा। तो औसत के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करके इसमें से घटा दो, तो कितना हो गया 16। तो उसका औसत कितना आएगा, 16 आएगा। जो नया औसत 15वीं पारी के बाद जो उसका औसत होगा वो 16 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य जो है वो 42 है। माध्य मतलब समांतर माध्य, ठीक है भाई। 34 का जो समांतर माध्य है वो 42 है। देखो दोनों तरीके से करके देखते हैं इसको। अगर इसका योग निकालें हम तो कितना होगा, योग होगा 34 गुना 42। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग पड़ जाती है ना, तो एक काम करो, ऐसे मत करो, सेकंड मेथड यूज करो भाई। 34 का कितना है, 42 है एवरेज। कह रहा है यदि एक अध्यापक भी शामिल हो जाए, चलो जी एक अध्यापक को भी शामिल करो तो 35 हो गया ना भाई। एक अध्यापक और आ गया, पहले 34 स्टूडेंट थे, तो उनका माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अब कितना हुआ, 42 400 केजी ग्राम, है ना। तो कितना बढ़ा, 400 ग्राम ही तो बढ़ा ना, ठीक है बात, 400 ग्राम ही तो बढ़ा भाई। पहले कितना था इसका केजी में, 42 केजी का, अब कितना हो गया 42 400 केजी हो गया, या ग्राम। तो इसकी गुना यहां कर दो, जब इसकी गुना करोगे तो कितना आएगा, 0 0 और 4 चौक 16 का 6 का से लगाए, 4 के 12 13, तो कितना हो गया 136,000 इतने ग्राम आ गए, ठीक है। क्या कह रहा है भाई वो, इसने कहा है अध्यापक का भार किलोग्राम में बताओ कितना है। तो समझो बात, किलोग्राम में जब इसको चेंज करूंगा तो इतना आ जाएगा ना, ठीक है। अब क्या किया हमने, 13.600 केजी यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि वो टीचर का भार पूछ रहा है ना। अगर मैं इसका साइन चेंज करके करूं तो औसत आ जाएगा, बट मैं अगर इसको ऐसे ही ऐसे ही रखूं तो 1 केजी तो ये हो गया, 5 में 6 और 5 56 किलोग्राम का क्या था वो टीचर का वेट, 56 केजी का, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, कह रहा है कि 34 विद्यार्थियों का जो औसत वेट है वो कितना है, 42 किलोग्राम है। कह रहा है कि जब एक टीचर को इसमें ऐड कर दिया जाता है तो 35 हो गया, 35 का कितना हो जाता है 42, 400 बढ़ जाता है, 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो 42.40 हो जाएगा, ठीक है, 400, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें डिफरेंस देखा, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 400 का आ रहा है, उसकी गुना यहां करी, गुना करने के साथ ही पता लगा तो इतना आ गया, मतलब 13,600 ग्राम आ रहा था, तो मैंने इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया, केजी में कन्वर्ट करने के साथ ही क्या आया 13,600 केजी आ गया, ठीक है। अब क्या कहा इसने कहा कि बताओ उसका वेट कितना था। तो हमने क्या करा, देखो समझो ध्यान से, इसका आंसर क्या आ रहा है 35वें का आ रहा है 56, डी ऑप्शन। तो चेक कर लेते हैं, 56 का बी ऑप्शन आ रहा है, बी हमारा आ रहा है डी, 35 की बात कर रहे हैं, 35वें का डी सही है, 56 है, ठीक है। तो ये बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है भाइयों कि एक क्रिकेटर 10 पारी में रनों का औसत जो रखता है वो 60 रखता है, 10 पारी में 60 उसके रनों का एवरेज रहता है ना। फिर कह रहा है 11वीं पारी में वे कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए। 11वीं पारी में कितने रन बनाए नहीं पता, जिससे कि उसका औसत बढ़ के कितना हो जाए 62 हो जाए।
मतलब एवरेज बढ़ के यहाँ कितना हो जाए 62 हो जाए, तो ये औसत ही रखा हुआ है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, प्लस के 2 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब वो कह रहा है कितने रन बनाए, भाई इसकी गुना कर दो तो 10 दूनी 20 हो गया। अगर मैं इसको ऐसे के ऐसे ही जोड़ दूं तो ये रन आ जाएंगे ना, तो रन कितने बनाने पड़ेंगे उसको, 82 रन बना लिया। 82 रन बनाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका औसत बढ़ के 62 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होता है, देखिए क्या, जब समूह से कोई व्यक्ति चला जाता है, तो समझो बात, तो अब तक तो इसमें आ रहे थे, व्यक्ति निकल जाए। वो कह रहा 5 संख्याओं का औसत जो है वो 27 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। पहले समझ लीजिए, पहले बेसिक समझते इसका। भाई 5 संख्याओं का औसत जो था ना, एवरेज, वो कितना था, 27 था। तो इसका सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 27 गुना 5, है ना। तो 7 पहले 35 का 5 का हासिल लगे 3 और 5 दिन 10 और 3 13, 135 हो जाएगा। अब वो कह रहा जब इसमें से एक संख्या निकाल दी जाती है, तो संख्या पहले 5 थी, एक निकल गई तो 4 रह गई, तो एवरेज भी तो घट जाता है ना। तो 25 गुना 4 करोगे तो 25 चौका 100 हो गया ना, ठीक है। कह रहा है कि बताओ निकाली गई संख्या क्या है, तो देखो समझो, पहले 5 संख्याएं थी, उनका योग कितना था 135, अब 4 रह गए, 4 का योग कितना है 100। तो जो एक संख्या निकाली गई, 5 में से 4 को घटा दो ना, तो जो एक संख्या निकली वो कितनी होगी, 135 में से 100 जाएगा, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और इसका मेथड देखो क्या कह रहा है कि भाई 5 संख्या थी, उनका एवरेज 27 था, ठीक है। अब क्या करा कि एक संख्या इसमें से निकाल दी, तो कितना एवरेज रह गया 25 रह गया। भाई एवरेज कितना घटा, माइनस के 2 कम हुआ ना, तो जब माइनस के 2 की गुना करेंगे तो माइनस के 10 आ जाएगा। और मैंने कहा था कि अगर मैं इसको यहां झुका दूं, काउंट कर देता हूं, तो क्या होगी, संख्या निकल के आ जाएगी। तो जब मैं इसको देखो, फिर से वही प्रॉब्लम आती है ना, क्या कि कंडीशन क्या होगी, एवरेज अगर घट रहा है, कंडीशन को समझना, कंडीशन क्या बनती है। तो यहाँ माइनस का 10 आ रहा ना, अगर मैं इसको ऐसे कैसे रखूं तो 15 आना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि 27 से 25 हो रहा है, ठीक है, माइनस का तो हो रहा है, लेकिन यहां मत दिखाओ, क्योंकि संख्या क्या हो रही है, निकल रही है। इस बार संख्या जा रही है तो संख्या जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ 10 आया, 10 का मतलब ये जैसे ही ऐड करोगे आप कितना आ जाएगा 35 kg आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उस मेथड से कर लेना, वो भी सही, क्लियरिटी आ जाएगी उसमें। इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है प्लस माइनस का, पर ऐसा कोई डाउट है नहीं, ठीक है। 38वें में देखो क्या कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। समझो 50 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है 38 है। उसमें कहा कि अगर सम कितना होगा, इसका सम चेक करो, 0 8 पहले 40 का 0 और 5 दिया 15, 15 4 1900, ठीक है। कह रहा है यदि इसमें से 45 और 55 को हटा दिया जाता है, 45 और 55 को हटा दिया मतलब कितनी संख्याएं हटेगी, 45 और 55 कितना होता है 100, तो संख्याएं कितनी रह गई, पहले 50 संख्या थी, 2 संख्या हटा दी, संख्याएं रह गई 48 और इनका योग कितना रह गया 1800। कह रहा है कि बताओ शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो एवरेज की अगर बात करें तो वो कितना होगा, एवरेज आ जाएगा 1800 बटे 48, ठीक है। इससे काट दो 900 बचा और ये कितना होगा 24, इसको फिर काट दो 450 बटे 12, फिर से काट दो कितना होगा 450 का आधा कितना होता है, तो 200, 450 का आधा होता है 225 बटे 6, ठीक है। जब इसको काटोगे तो पॉइंटों में आ जाएगा, ये कैलकुलेशन आप कर लोगे, ठीक है। इसके बाद इसका क्या वो वाला मेथड भी अप्लाई हो सकता है। देखो यहां हो नहीं पाएगा, क्यों, रीजन देखो, यहां 2 संख्याओं को हटाया ना, अब 2 संख्याओं को अगर हटा रहा है तो कंडीशन क्या आनी चाहिए, चलो इसी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है भाई इसने कि 5 संख्याओं का औसत 140 है, 5 का औसत जो है वो 140 है, एवरेज दिया हुआ है। कह रहा है यदि उसमें से एक संख्या हटा दे, पहले हम इसका सम निकालते हैं, सम कितना हो जाएगा 14 पहले 70, ठीक है, तो 700 हो गया। वो कह रहा है यदि इसमें से एक संख्या हटा दे, 4 रह गई ना, तो
शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। शेष का औसत 130 हो गया, तो 13 दूनी 26 दूनी 52, तो 585 हो गया। अब जो संख्या हटाई, अगर 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग हटा देता हूं तो कितना आएगा? एक संख्या आ जाएगी। और इसको हटाई गई संख्या पूछा कितनी होगी? एक बात सुनो भाई, 700 में से 520 जाएगा तो कितना रह जाएगा? इसको कंप्लीट कर लो ना, तो 80 तो ये बचा है ना, 100 और बच गया, तो 180 बच जाएगा। समझो बात को। देखो वो कह रहा है 5 संख्याओं का जो एवरेज है ना वो 140 है ना। तो हमने क्या करा, इसका योग निकाल लिया। योग कैसे निकलता है? 700 हो जाएगा कि वही पदों की संख्या गुना औसत बराबर पदों का योग। ठीक है, 4 संख्याओं का औसत कितना था? 130 था, तो ये कितना हो गया? 520 हो गया। वो कह रहा निकाली गई संख्या कितनी है, ये पूछ रहा। सेकंड मेथड देखें भाई, 5 संख्याओं का जो एवरेज है 140 है ना, वो कह रहा है एक संख्या इसमें से निकाल दी तो 4 संख्या रहेगी, तो एवरेज कितना रहेगी? 130। कितना अंतर आया? 10 का अंतर आया ना। ठीक है, कह रहे बताओ संख्या कितनी निकली है ना। तो देखो यहाँ पे जब गुना करी तो 50 आ गया। अब अगर मैं इसको जोड़ देता हूं तो कितना होगा? 180। मतलब वो संख्या कौन सी होगी जो निकाली गई? 180 होगी। ठीक है ना बात, खेल है भैया माइनस का। क्यों आप कह रहे माइनस का कम? अरे भैया संख्या निकल रही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है भाई ये कि 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु। भाई 14 तो स्टूडेंट हैं और एक टीचर है। ठीक है, एक क्या है? टीचर है। कुल मिला के कितने हुए? 15। तो 15 का एवरेज कितना है वो दिया हुआ है। 15 का एवरेज दिया हुआ है, 15 ही वर्ष दिया हुआ है, तो सम कितना हो जाएगा? 225। ठीक है, वो कह रहा है जी शिक्षिका की आयु को हटा दी जाए तो 1 वर्ष कम हो जाता है औसत। समझो, अब शिक्षिका को हटा दे तो कितने रह गए? 14 रह गए। एवरेज एक कम हो गया, 14 को 14 गुना करोगे तो कितना आएगा? 196। ठीक है, अब देखो जब एक शिक्षिका को हटा दिया, कह क्या रहा है? वो कह रहा है तब शिक्षिका की आयु बताओ, तो टीचर की आयु आ जाएगी ना। टीचर की आयु कितनी आ जाएगी? 4 तो ये हो गया 29 वर्ष। ठीक है, 25 वो था, 4 इसमें आ गया तो कितना हुआ? 29 वर्ष। समझो बात को, क्या कह रहा है कि 14 स्टूडेंट है, एक टीचर है, कुल मिला के 15 होगी। इनका एवरेज कितना है? 15। ठीक है भाई, गुना करें, सम निकाल दे 225। वो कह रहा अगर टीचर को हटा दिया जाए तो 14 स्टूडेंट रह गए, इनका एवरेज कितना है? 14 है, तो इनकी गुना करें कितना हो गया? 196। कह रहा अगर तो टीचर की एज बता दो, टीचर की एज कैसे होगी? 15 में से 14 हटाओगे कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा, उसके सम में से हटा देना। ठीक है, कह रहा है 41 का क्वेश्चन देखो। 41 में कह रहा है 24 लड़कों तथा उसके शिक्षकों का औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए तो 1 वर्ष। सेम है भाई, क्वेश्चन नंबर 41 और 40 सेम है। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाती है। 6 संख्याओं का एवरेज कितना है? वो 20 है, तो गुना कितनी आएगी? 120 आ जाएगी। ठीक है ना, 20 छिक्का 120। कह रहा है कि यदि एक संख्या हटा दी जाए तो 5 होगी ना, तो एवरेज कितना हो जाता है? 15। तो 15 में से 75। यही कह रहा है इसने। कह रहा है कौन सी संख्या हटाई जाए, तो संख्या बतानी कौन सी हटाई जाएगी। देखो समझो बात को, इसको कंप्लीट करो। 25 तो ये बच गया, 20 ये बच गया, मतलब हटाने वाली संख्या कौन सी होगी? एक संख्या जो हटेगी वो कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। समझो ना, देखो भाई 6 संख्याओं का योग कितना आ गया? 120, और 5 का योग कितना है? 75। अगर 120 में से 75 हटा दूं तो जो एक संख्या कम हुई है, 6 से 5 हुई है, तो वो आ जाएगी ना हटाई गई संख्या। तो हटाई गई संख्या कितनी आ गई? इसमें 45 आ गई। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, टॉपिक भी है। अभी तक हमने क्या किया? जब संख्या निकाली गई थी, अब क्या होगा समझना बात को। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। 43 में कह रहा है किसी क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। देखो समझो, 11 खिलाड़ी हैं और इनकी 2 मंथ आयु बढ़ जाती है। कब? जब उसके स्थान पर खिलाड़ियों जिनकी एज कितनी थी? 18 वर्ष, और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए ले लिए जाते हैं। समझो बात को, देखो क्या कह रहा है।
कह रहा है कि भाई 11 खिलाड़ी हैं टीम में, है ना, क्रिकेट की टीम में, उनका एवरेज बढ़ जाता है 2 महीने, 2 मंथ बढ़ जाता है, ठीक है। कब? जब 2 खिलाड़ी चले जाते हैं, पहला खिलाड़ी और दूसरा खिलाड़ी। इनकी एज कितनी थी? 18 और 20, मतलब एज कितनी हो गई? 38 वर्ष। तो 38 वर्ष इनकी एज थी। क्या हुआ? ये चले गए तो कुछ एवरेज था, कोई बात नहीं। अब जो नए आए इनकी जगह पे, उससे 2 महीने बढ़ रही है सबका एवरेज। सबका बढ़ रहा है ना, एवरेज जब भी बढ़ता है सबका बढ़ता है। 11 की 11 खिलाड़ियों का एवरेज बढ़ेगा, हाँ सम इनका बढ़ेगा, लेकिन एवरेज सबका बढ़ेगा। अब एक चीज समझो, 11 खिलाड़ियों का कितना मंथ बढ़ जाएगा? मैंने गुना करी तो 11 गुना 2 बराबर 22 मंथ। 22 मंथ क्या हुए? ये बढ़ गए, ठीक है। अब हमें एक चीज पता लगा, जो 38 वर्ष के थे उनकी जगह तो आ ही गए, लेकिन 22 मंथ और भी ज्यादा आए, तभी तो बढ़े ना। तो कुल मिला के कितना हुआ? 38 वर्ष और 22 माह, इतने बढ़ गए ना। वो कह रहा है इसका एवरेज बता दो। भाई कितने गए थे? 2 गए थे, 2 ही आए, है ना। तो जब इसका एवरेज निकालेंगे, इसका एवरेज जब निकालोगे तो 19 वर्ष और 11 माह नहीं आ जाएगा क्या? देखो समझो कैसे भाई। 38 वर्ष का एवरेज 38/2 करोगे, है ना। 11 22 माह का 11 माह आ जाएगा, ठीक है। दोनों में क्या करा? 2 से डिवाइड कर दिया, काम खत्म। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 में कह रहा है 45 व्यक्तियों का औसत आयु एवरेज जो है 1/9 कम हो जाता है। कब? यदि 60 वर्ष के स्थान पर एक नया व्यक्ति ले लेते हैं। देखो समझो, ध्यान से समझो कि भाई 45 व्यक्तियों का एक समूह था, है ना। उसमें एक व्यक्ति क्या है? लेफ्ट हो गया, जिसकी एज कितनी थी? आयु की बात कर रहा ना, हाँ कम हो जाता है, ठीक है। भाई एक व्यक्ति था 60 वर्ष वाला, है ना, वो यहां से चला जाता है, लेफ्ट हो जाता है इस ग्रुप से, ठीक है। उसकी जगह क्या होगा? कोई नया आया। अब जो न्यू आ रहा है उसकी वजह से इन 45 व्यक्तियों का जो औसत है वो 1/9 कम हो जाता है। माइनस का मतलब कम हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज समझो, औसत बढ़े या घटे तो इन सभी का ही तो होएगा, ठीक है। इसका वेट कम होगा। जो 60 केजी का व्यक्ति था उसकी जगह पे कोई नया व्यक्ति आया, मान लो, ठीक है। तो इसका जरूरी नहीं है वेट के 60 हो, क्या पता कम हो या ज्यादा हो, लेकिन यहां से पता लग रहा है कि कम ही होगा। क्यों? एवरेज घट रहा है। अगर ज्यादा होता तो एवरेज बढ़ता। तो हमने क्या करा? 45 का 1/9 निकाला, तो हमें पता लगा कितना? 45 का 1/9 निकाला, 9 पंजे 45, तो माइनस के 5 आया ना, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि माइनस का 5, मतलब 5 केजी जो वेट है ना वो कम हो रहा है। अब जो गया उसका वेट कितना था? 60 केजी, और इसमें से अगर हम 5 केजी को हटा देते हैं तो 55 केजी का व्यक्ति अब जो आया है इस ग्रुप में वो न्यू एज का है। केजी नहीं, न्यू एज कितना? 55 ईयर का। तो उसकी जो आयु होगी वो 5 वर्ष कम होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा है भाई कि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति समूह में शामिल कर दिए गए। देखो समझो, एज थी 30 और 34, है ना। इनको हमने लेफ्ट किया ग्रुप से, मतलब 64 ईयर वाले व्यक्ति को लेफ्ट कर दिया। इनकी जगह 2 नए आ गए, जिससे कि 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखो समझो, 8 व्यक्तियों का एक समूह था और उसमें 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है औसत में, कहे में एवरेज में हो रही है। समझिए बात को, एवरेज में हो रही है ना। तो अभी आपको बताया कि इनको तो निकाल दिया है, 2 को तो निकाल दिया 8 व्यक्तियों के समूह से। कोई 2 न्यू आए, जो 2 न्यू आए ना, उनकी वजह से इन 8 का एवरेज बढ़ जाता है कितना? 3, ठीक है। जब एवरेज 3 बढ़ जाता है तो इसका मतलब कितनी एज बढ़ेगी भाई? इसका सबका बढ़ रहा ना, 8 के 8 बंदों का बढ़ रहा है एवरेज, तो इसका मतलब 3 की गुना करेंगे, 8 से 24 हो गया। तो हमने देखा 24 ईयर बढ़ गया, है ना। सम कितने का गया था? 64 वर्ष का व्यक्ति गए थे 2, 24 वर्ष के 64 तो कंप्लीट करा ही उन्होंने। एवरेज जो बढ़ाया वो 64 वर्ष तो कंप्लीट हुआ ही है, बट 24 फालतू आ रहा है। तो इसका मतलब 64 में जब मैं ऐड करूंगा तो कितना होगा? 88 वर्ष आ जाएगा। ये क्या है? उन 2 व्यक्तियों का जो न्यू आए ना, 2 व्यक्ति जो न्यू आए हैं उनका सम आ गया 88 वर्ष।
अब वो कह रहा है कि इसका एवरेज बता दो, तो एवरेज कितना हो जाएगा भाई 88/2 मतलब 44 ईयर, तो ये इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है भाई वो कि एक नाव में 55 केजी के एक कर्मिक के स्थान पर एक नया कर्मिक ले लिया था। देखो समझो 55 केजी का कोई बंदा है, यो तो यहां से चला गया, एक न्यू बंदा आया, हमें नहीं पता उसका वेट कितना है, लेकिन अब पता लगेगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 कर्मियों का औसत इतना बढ़ जाता है। देखो 12 कर्मियों का औसत जो है ना 1/3 बढ़ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली उससे ज्यादा केजी का बंदा आ रहा होगा, जब तो एवरेज बढ़ रहा है। तो एक बंदे का एवरेज भी इतना ही बढ़ेगा और 12 का भी इतना ही बढ़ेगा, तो हम 12 का ही बढ़ा के देख लेते हैं ना। एवरेज कितना 4 केजी बढ़ा सबका वेट, है ना। जब सबका वेट 4 केजी बढ़ा और 55 का वहां से लेफ्ट हो गया, तो 4 केजी और फालतू वाला आ गया, इसका मतलब 59 केजी वाला बंदा वहां पे एंट्री कर गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में कहा है 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। समझो बात को, 38 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो 14 वर्ष है। कह रहा उनके स्थान पर 2 उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो 14 वर्ष 4 महीने हो जाती है। भाई शिक्षक भी आ गए इनमें, एक तो 39 बंदे हो गए, है ना, और कितनी हो गई 14 वर्ष 4 मंथ, इतने हो गए। तो कह रहा कि शिक्षक की एज बता दो कितनी होगी। देखो कैसे करेंगे भाई, कितना बढ़ा, ये पहले वाला टॉपिक आ गया, कितना बढ़ा 4 महीने तो बढ़ा ना, 4 मंथ बढ़ गया। तो जब हमने इसकी 4 की गुना करी 8 चौक 32 का 2 का हासिल लगे 3 और 4 के 12 2 15 152 मंथ आया ये। ठीक है, ये मंथ आया क्योंकि मंथ से तो बढ़ रहा था ना। अब हमने देखा कि 152 मंथ में कितने साल होते हैं, है ना। तो 12 से भाग किया, जब 12 से भाग किया तो कितना आएगा 12 एकम 12, 3 बच गया और 2, 12 दूनी 24, कितना बचा 8। मतलब ये पता लगा कि 152 मंथ में 12 वर्ष और 8 मंथ होते हैं ना। वो कह रहा है ये बताओ कि जो टीचर गया था उसकी एज कितनी है। मैंने कहा था कि अगर ये प्लस का आ रहा है और इसमें यहां ऐड कर देते हैं तो डायरेक्ट एज निकल के आ जाएगी, है ना। तो जब हमने इसको जोड़ा तो 8 4 12 मतलब 1 साल तो ये हो गया, 14 और 12 कितना होता है 26 और 1 वो, तो मतलब 27 साल के जो थे वो टीचर की एज थी 27 साल। समझ गए बात को, फिर से देखो एक बार। कहा है कि एक क्लास में 38 बच्चे हैं जिसका एवरेज कितना है 14 है। ठीक है, 14 वर्ष। उसने कहा कि अगर एक टीचर को भी ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाता है उनका एवरेज जो है वो 4 महीने बढ़ जाता है। ये सारा एवरेज है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले 14 था, अब 4 महीने और बढ़ गया, तो डिफरेंस कितने का है 4 का है। हमने इस 4 की गुना करी यहाँ पे तो 152 मंथ आ गए, क्योंकि ये मंथ में था ना। अब 152 को जब मैं कैलकुलेट करके लाया तो मुझे पता लगा कि 152 मंथ में कितने होते हैं 12 साल और 8 महीने होते हैं। अगर मैं 12 साल 8 महीने यहाँ ऐड कर देता हूं तो टीचर की एज आ जाएगी, और अगर इनके साइन चेंज करके यहाँ कैलकुलेट कर देता हूं तो क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। तो मुझे एक चाहिए थी, आंसर आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा हुआ है भाई कि 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, उनके स्थान पर उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाती है। 47 तो हो गया, 48 देखो 48 कह रहा है क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट मैच और 11वें टेस्ट मैच में रन बनाता है 100। 10 टेस्ट मैच खेलने के बाद देखो 10 मैच उसने खेले, हमें नहीं पता कितने रन बनाए, लेकिन जैसे ही 11वां मैच खेला तो उसने रन बनाए 100। और कह रहा है कि परिणाम स्वरूप उसने जो है अपना औसत 5 बढ़ा लिया, तो इसकी वजह से तो बढ़ा ना 5, तो एवरेज मतलब डिफरेंस कितना 5 बढ़ गया। ये एवरेज भी खिल रहा है सब कुछ। ठीक है, अब क्या करा कि हमने देखा यहाँ की गुना करी कितनी होगी 50। क्या कह रहा है वो औसत पूछ रहा है नया, वो कह रहा रनों का वर्तमान औसत कितना है। देखो समझो, मैंने अभी बताया था कि अगर मैं ऐसे के ऐसे ही कैलकुलेट कर दूं, अगर प्लस का जोड़ दूं तो रन आ जाएंगे, है ना। लेकिन रन तो उसने नहीं रखा, वो कह रहा नया औसत न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज जब पूछ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे साइन चेंज करके कैलकुलेट कर दो तो कितना आ गया 50।
तो इसका न्यू एवरेज कितना होगा, 50 होगा। फिर इसके बाद देखिए 49 क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में 10 अध्यापकों ने एक सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया व्यक्ति उसके स्थान पर आ जाता है। समझो एक विद्यालय में 10 अध्यापक है ना, लेकिन हुआ क्या कि यहां से एक का रिटायरमेंट हो गया और एक न्यू बंदा आ गया। कितनी एज का, 25 साल का। ठीक है, एक नया बंदा आया। इससे क्या हुआ, कह रहा परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो 3 वर्ष कम हो रही ना, औसत एवरेज है ना। समझो बात को भाई, जो सेवानिवृत्त हुआ है इसका मतलब उसकी एज ज्यादा होगी और इनकी एज कम है जो न्यू अपॉइंट हुआ है, तो इसका मतलब एवरेज घटेगा ही ना। तो कितना घटा होगा चेक कर लेते हैं। तो 10 गुना 3 करोगे माइनस का तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। समझो बात को, माइनस का मतलब है कि एवरेज घट रहा है बस, तो 30 हो गया। अगर मैं देखूं क्या कहता है क्वेश्चन में, कहा है कि नए अध्यापक की आयु बताओ कितनी है। तो अध्यापक की आयु निकालनी है ना, तो समझो देखो भाई, तो 30 ये कंप्लीट करना चाहिए था उसे, और यहाँ कितना करना चाहिए था, 25, तो 5 तो यही कम हो रहा। अब वो कह रहा नए अध्यापक की एज कितनी है, तो नए अध्यापक की एज ये हो जाएगी ना भाई, जितना उसमें कम हुआ वो और जो आया तो वो कितना था, 25। तो इसका मतलब 55 केजी का जो नया वो पुराना अध्यापक थे ना जिनका रिटायरमेंट हुआ, उनका 55 केजी वेट था। समझो एक बार फिर से, कह रहा है कि 10 टीचर थे एक स्कूल में है ना, एक उनमें रिटायर हो गया जिससे कि उनका एवरेज कितना हुआ, 3 कम हो गया। तो न्यू जो अपॉइंट हुआ उसका वेट कितना है, 25 ईयर। वेट नहीं, इसका जो साल है वो 25 ईयर। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ देखा कि कैलकुलेट करने से हमें पता लगा कि जो एवरेज कम हुआ वो 30 कम हुआ है ना। एवरेज 3 कम हो रहा है सबका, तो योग कितना कम हुआ, 30 कम हुआ। 25 तो बंदा आ गया, 30 कम हो रहा है, तो इसका मतलब कुल मिला के जो कमी हुई थी उसमें 25 तो फुलफिल होगी, 30 और अभी कम पड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 55 साल का बंदा जो था वो रिटायरमेंट हुआ है उसका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देख लो। 50 में कह रहा है कि 5 सदस्यों के एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य को शामिल कर लिया जाता है। समझो पहले 5 व्यक्ति था, सदस्य थे क्लब में 5 व्यक्ति। ठीक है, इसमें एक नया बंदा आया, एक ने तो लेफ्ट किया और एक न्यू आया है ना। हुआ क्या इससे, न्यू आने से या तो औसत घटेगा या बढ़ेगा। जो वहां 3 वर्ष पहले थी, कह रहा है कि शामिल होने से उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो वहां 3 वर्ष पहले थी। तदनुसार पुराने सदस्य और उनके साथ स्थान पर लाए गए नए सदस्य की आयु का अंतर कितना है। देखो समझो ध्यान से, कह रहा है कि 5 व्यक्ति थे भाई, ठीक है, उनके स्थान पे एक तो चला गया, एक और नया आ गया है ना, और उसके आने से जो उनकी एज पहले थी ना, 3 साल पहले औसत, मान लो 3 साल पहले एक्स था औसत, ठीक है ना बात, 3 अब जो है, सुनो यहां देखो, वो कह रहा 5 व्यक्तियों का जो एवरेज है हमने मान लिया एक्स है फिलहाल। वो कह रहा है इसमें से एक व्यक्ति क्या हुआ, बाहर चला गया, और उस बाहर जाने की वजह से जो उनका एवरेज पहले था 3 वर्ष पहले, वो एवरेज अब हो जाता है। इसका मतलब x माइनस के 3 हो जाता है। सही है ना बात, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, कह रहा 5 सदस्यों की क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य को शामिल करने पर, एक पुराना सदस्य गया, नया सदस्य आया, तो नया आ गया, 4 नहीं रहे। लेकिन ऐसा हुआ कि उसकी एंट्री होने के बाद जब न्यू आया तो जो इनका एवरेज था ना, वो 3 साल पहले जो एवरेज था उस पे पहुंच गया। इसका मतलब समझो कि 3 साल पहले की बात कर रहा, तो 3 गुना 5 को अगर करेंगे हम तो 15 साल का अंतर आएगा ना भाई। इसका मतलब यही तो है, अगर मैं परसेंट पे लाना चाहूं तो सबकी एज कितनी बढ़ेगी भाई। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब सबका कम होना। जब 5 बंदे हैं तो 3 कम हो रहा है, इसका मतलब 15 कम होगा। तो पहले जो था वो एक्स था, अब कितना हो गया, एक्स माइनस के 3 मतलब 15 साल का उसमें अंतर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में कहा हुआ है कि 8 कर्मियों का औसत जो है 8 व्यक्तियों का जो औसत है वो 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब, जब 56 केजी के स्थान पर, 56 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर
एक नया आदमी आ जाता है तो नए आदमी का भार बताओ, समझो बात को। 56 केजी वाला तो लेफ्ट हो गया, छोड़ के चला गया, और इतना बढ़ रहा है उसका एवरेज, ठीक है। तो एवरेज सब में बढ़ता है ना, अभी बताया था आपको। जब हम गुना करेंगे 8 में 2.5 की तो कितना होगा, 8 में 16, 8 5 40, 4 16 4 20, इतना बढ़ जाएगा, है ना। सही है बात। अब देखो एक चीज समझो, एक तो नया बंदा आ रहा है, एक तो वो 56 केजी का वेट भी पूरा कर रहा है वहां पे आके, जो छोड़ के गया उसका भी, और इतना वेट और भी बढ़ा रहा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 20 प्लस कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 76। ठीक है, बात सही है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 52 में कहा हुआ है कि 8 नाविक वाली एक नाव, उसके नाविक का औसत भार कितने किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। देखो 8 व्यक्ति बैठे हुए नाव पे, उनका औसत बढ़ जाता है कितना, 1 से ही 1/2 है ना, 1/2 बढ़ जाता है, केजी में वृद्धि होती है इसकी। ठीक है, मतलब कितना बढ़ रहा है, 3.5। डेढ़ का मतलब 1.5 है ना, 1.5 का मतलब क्या होगा, 3/2, इतना बढ़ रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि जब, क्योंकि 60 किलोग्राम वाले नाविक के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है, तो 60 किलो वाला तो लेफ्ट हो गया, 60 केजी जिसका वेट था, एक नया बंदा आया है ना, न्यू बंदा आया ना, तो न्यू की बात कर लेते हैं भाई। ये जो एवरेज बढ़ेगा ये सबका बढ़ेगा ना, तो कितना होगा, 4 4 12, मतलब 12 वर्ष ये बढ़ गया, 60 पहले था, 12 ये हो गया, तो 72 केजी वाला बंदा आया ना, नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखो, कह रहा है कि स्कूल के 30 शिक्षकों की औसत, शिक्षकों में 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त होता है। ठीक है भाई, 30 टीचर थे, उनमें से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, 60 जिसकी आयु है, ये लेफ्ट पे हो जाता है, लेफ्ट का मतलब इसका रिटायरमेंट हो जाता है। कह रहा है कि 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक के नियुक्त किया जाता है, परिणाम स्वरूप शिक्षकों की मध्य आयु क्या होगी, समझो बात को। कह रहे हैं कि स्कूल के 30 शिक्षकों में 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक निवृत्त हो जाता है। देखो 30 शिक्षक हैं, ठीक है, उनमें से एक क्या हुआ, रिटायरमेंट में चला गया, जिसकी एज कितनी थी, 60 वर्ष। ठीक है, कह रहा है कि उसके स्थान पर 30 वर्ष का आयु का एक नया शिक्षक आ जाता है, समझो बात को। 60 वर्ष का जाना, 30 वर्ष का बंदा नया आ रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंस कितने का है, 30 साल का है। अब 30 साल का डिफरेंस आ रहा है एक के लिए, और ये 30 में डिस्ट्रीब्यूट होना है, क्योंकि बंदा तो वही हो गया। तो जब इनका एवरेज बढ़ेगा, ये 30 एक पे तो चला जाएगा, या ऐसे समझ लो कि भाई 30 बंदे हैं टोटल, और योग कितना आ रहा उनका, 30 आ रहा है। एक बंदे की जो कम हुई एज वो कितनी है, 30 है। तो यहाँ एक एक इनका जो एवरेज है, एवरेज वो पहले कुछ था, लेकिन जैसे ही 30 बंदे 60 वाला लेफ्ट हुआ और 30 वाला एक नया आया, तो अंतर कितने का आ गया, इसका 30 का हो गया, मतलब 30 इनका योगफल घट गया, है ना। तो जो घटा उसमें एवरेज कम होगा। अब 30 एवरेज कम 30 बंदों पे तो गिरेगा ना, तो एक पे चला जाएगा, तो एक जो औसत होगा, इनका औसत में कितनी कमी आएगी, 1 की कमी आ जाएगी, ऐसे।